अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। आज मैं बना रही हूँ टिंडे चने की दाल। टिंडे अक्सर लोग नहीं खाते हैं, बहुत अवॉइड करते हैं, उनको अच्छे नहीं लगते हैं। तो आज जिस तरीके से मैं पकाऊंगी टिंडे चने की दाल मसाला रेसिपी, उसका सालन या करी आप जो भी कहें, तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी, और ये जो भी बनाएगा वो बार बार बनाएगा, क्योंकि सीज़न है, टिंडे हैं, कोई नहीं खाता है, तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया था, तो थोड़ा सा उसको तपाया है। अब मैं इसमें प्याज फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। प्याज को हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, थोड़ी देर पकाना है हमने प्याज को। प्याज का कच्चापन ख़त्म हो और इसको जो है वो रेड नहीं करना है, जलाना भी नहीं है हमने, थोड़ा सा इसको ब्राउन भी नहीं करना है। जस्ट आप देखते रहें कि मेरी रेसिपी आप फॉलो किया करें, आप पूरी रेसिपी देखा करें, स्किप मत किया करें। आप समझते हैं कि इसके बाद ये होगा, लेकिन आप लोग पूरी नहीं देखते हैं, इस वजह से आपकी रेसिपियाँ ज़्यादातर ख़राब होती हैं। तो ये देखें, मैंने प्याज को थोड़ा सा ब्राउन किया है, ब्राउन नहीं किया है, ये मैं इसको पका रही हूँ। इसका कच्चापन सिर्फ ख़त्म करना है मुझे। तो मैंने एक 4 से 5 अदद टिंडे लिए थे, उनको मैंने धोकर अच्छी तरह वॉश कर लिया था, छील कर काट कर। तो चलें हम प्याज की तरफ चलते हैं। प्याज को देखें, बस जस्ट हमने इतना ही पकाना है। अब मैं इसमें एक बड़ी चम्मच भरकर ज़ीरा ऐड करूँगी। ज़ीरा हमें इसी पॉइंट पे ऐड करना है, प्याज को जलने नहीं देना। तो ज़ीरा हमने ऐड कर दिया है। ज़ीरे को हम थोड़ी देर पकाएंगे प्याज के साथ, और इसको जब तक ये थोड़ा सा ज़ीरा ब्राउन ना हो जाए प्याज में, तब तक हमें इसको 1-2 मिनट चम्मच हिलाना है। तो फिर इसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, जिसमें मैंने पानी ऐड कर लिया था, वो मैं ऐड कर रही हूँ, वो मैंने ऐड किया है इसमें। अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे जब तक अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। अदरक इसमें थोड़ी ज़्यादा ही डलती है, चने की दाल है, वो थोड़ा हाजमा, उस चने की दाल खाने से काफ़ी लोगों का हाजमा इतना नहीं अच्छा होता, तो अदरक ज़्यादा डाल लिया करें आप। तो टमाटर हरी मिर्च मैंने काट के रख लिए थे, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। अब मैं इसको थोड़ी देर पकाऊंगी। टमाटर हरी मिर्च को हमने थोड़ी देर पकाना है, तो बाद में हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। 2 मिनट तकरीबन हमने टमाटर हरी मिर्च को इस मसाले में पकाना है। तो ये देखें 2 मिनट हमारे हो गए। मसाले मैंने लिए हैं कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया, और 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, और ये मैंने गरम मसाला, जिसके अंदर मैंने ज़ीरे को भूनकर डाल लिया है। गरम मसाले में ज़ीरे को भूनकर डाला है, पीस कर डाला है, और 1/2 चम्मच मैंने हल्दी ली है। ये सब मैं मसाले अपने टमाटर हरी मिर्च में ऐड कर दूंगी, और हम इसको पकाएंगे थोड़ी देर। याद रहे कि गरम मसाले में मैंने ज़ीरे को थोड़ा सा तवे पर भून कर फिर पीस कर डाला है, वो मैंने इसमें ऐड किया है। उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ज़रूर आप ऐसे ही रेसिपी फॉलो कीजिएगा जैसे मैं बना रही हूँ। कुछ लोग गरम मसाले नहीं खाते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें हमने डाला है, तो ये इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप लोग ऐसे ही कीजिएगा कि मिक्स गरम मसाला आप लोगों को कहीं भी अवेलेबल मिल जाता है, तो आप उसमें ज़ीरे को लेकर तवे पर भूनकर उसको पीस कर ऐड कर लें। तो ये हमारा मसाला भुनाई हो रहा है अच्छे से। हम इसको अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि हम बाद में जो है अपने और स्पाइसेस ऐड कर सकें। हमने इसको थोड़ी देर पकाना है अच्छे से मसाले को, जब तक हमारा मसाले में टमाटर अच्छी तरह से भुन ना जाए। टमाटर अपना पानी छोड़ दिया था, तो हमने वो भी खुश्क कर लिया है। तो ये देखें, अब मैं इसमें टिंडे ऐड कर रही हूँ। मैंने वॉश कर लिए थे, छील कर धो लिए थे। आप जिस भी साइज़ में काट लें, मैंने थोड़े से इस तरह से काटे हैं कि ना ही मोटे हैं ना ही पतले हैं। तो जो साइज़ आपको सही लगे आप उस साइज़ में अपने टिंडे कट कर लीजिएगा। तो मैंने इसी साइज़ में काटे हैं, ना पतले हैं ना मोटे हैं, थोड़ा सा इनको दरमियाना साइज़ ही काटा है मैंने। तो मैं टिंडों में इसमें पानी डाल के 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के मैं इसको थोड़ी देर ढक कर रखूँगी कि जब तक हमारे टिंडे थोड़े से गल जाएँ। तो मैंने इसको 5 मिनट से 10 मिनट हमने इसको ढक कर रखना है, जल्दी गल जाते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। चने की दाल को मैंने बॉईल कर लिया था, थोड़ी हल्दी डालकर और नमक डालकर मैंने चने की दाल को बॉईल किया था। तो ये देखें, चने की दाल को मैंने तकरीबन 1 पाव मेरी चने की दाल है और 4 टिंडे हैं,
तो ये एक पाव चने की दाल मैंने अच्छे से बॉईल कर ली थी और मैंने इसको निकाल लिया है, इसका पानी भी खुश्क कर लिया है। तो ये देखें अब 10 मिनट बाद हमारे टिंडे माशाल्लाह से थोड़े से गल गए हैं। तो ये देखें हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। टिंडों को हमने मसाले के साथ अच्छे से भूनना है जब तक हमारा पानी वो जो हमने डाला था वो खुश्क ना हो जाए, तब तक हमें इसकी भी भुनाई करनी है अच्छे से। तो अब हम इसको जो है अच्छे से इसमें चम्मच चलाकर इसका पानी खुश्क कर लेते हैं। थोड़ी देर हमने इसको चलाना है। तो इसी दौरान आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। तो चलें अब हम इसमें अपनी चने की दाल ऐड करते हैं। चने की दाल मैंने 1 पाव ली थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है, मैंने बॉईल कर ली थी। तो ये देखें चने की दाल हमने इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसको अच्छे से चम्मच चलाकर सारे मसाले को मिक्स करते हैं और फिर हम जब मिक्स कर लेंगे इसको तो फिर हमने इसको थोड़ी देर और पकाना है। जब तक हमारा मसाला दाल में भी जज़्ब ना हो जाए, अच्छी तरह जज़्ब ना हो जाए, तब तक हमें इसको थोड़ी देर और पकाना है। और हम इस पॉइंट पे इसको थोड़ी देर और हम ढक कर रखेंगे। अभी हमने थोड़ा सा चलाना है इसको, फिर हम इसको ढक कर रखते हैं। तो चलें इसको ढक देते हैं। इसको भी हमने 5 से 10 मिनट ढक कर रखना है। आप देख लीजिएगा पानी ज़्यादा खुश्क हो गया तो लग ना जाए। तो हम 6-7 मिनट में मैं इसको दोबारा देख रही हूँ। तो ये देखें 6-7 मिनट बाद मैंने इसको दोबारा देखा है। तो ये इस तरह से है, ये ना ही लगी है, बस इसका जो है टेक्सचर उसमें बिल्कुल ऑब्ज़र्व हो गया है मसाले में। और ये देखें टिंडे चने की दाल हमारी माशाल्लाह से काफ़ी हद तक रेडी है और ये पक गई है। तो आप अगर रेसिपी फॉलो करके पकाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, मज़ेदार। घर की चीज़ों से, इस घर की सामान से मैं आपको बताती हूँ। तो चलें डिश आउट करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो भी हमें खाने दिए हैं सब में बरकतें रहमतें हैं और खाने में मज़ेदार हैं। तो आपको अगर मेरी रेसिपी ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में कुछ कहना हो तो मुझे कमेंट्स कर दिया करें, बताया करें कि मैं कैसा खाना बनाती हूँ। घर के ही सामान से मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, जो कि आप लोगों को आसानी से ही घर में सामान अवेलेबल होता है। तो देखिए टिंडे इतने अच्छे से गल गए हैं। तो अगर आप लोगों को ये बनाकर रेसिपी टिंडे चने की दाल की खानी हो तो आप ये वाली रेसिपी फॉलो ज़रूर कीजिएगा, इसी तरह बनाइएगा, बताइएगा मुझे कि आपके टिंडे चने की दाल कैसे बने हैं। और इसको आप चपाती से या नान से किसी भी चीज़ से आप लोग खा सकते हैं। अगर तो चलें मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।